अब पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को कॉम्बैट टेस्टेड और ग्लोबल डिमांड वाला बताकर जोर शोर से प्रचार कर रहा है। वहां की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दावा कर रही है कि उनके JF-17 जेट्स पूरी तरह दुनिया में बिकने वाले हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। सच ये है कि कई महीनों के शोर के बाद भी पाकिस्तान एक भी कंफर्म्ड एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल नहीं कर पाया। अब तो पाकिस्तान के अपने डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर ने भी मान लिया है कि ये सारी बातचीत जियोपॉलिटिक्स के दबाव में फेल हो सकती है। इस दिखावे के पीछे एक बड़ी सच्चाई छुपी है, मजबूरी। पाकिस्तान की इकॉनमी कमजोर है, फॉरेन डेब्ट लगातार बढ़ रहा है और डिप्लोमेटिक ताकत घटती जा रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान कैश के बजाय फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और हथियारों को बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल कर रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान की डिफेंस सेल्स ड्राइव अप व्यापार से ज्यादा एक सर्वाइवल टैक्टिक बन गई है। इसमें हाइप ज्यादा है, भरोसा कम, और यह सिर्फ आर्थिक नाकामी को छुपाने की कोशिश लगती है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 13 देशों से JF-17 जेट्स, ड्रोन्स और ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पर बातचीत की है, लेकिन एक भी डील अभी तक साइन नहीं हुई। पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन मिनिस्टर रजा हयात हर्रात ने खुद कहा, बातचीत चल रही है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ये फेल भी हो सकती है। उन्होंने ये भी माना कि सवाल बहुत हैं लेकिन इंटरेस्ट का मतलब कमिटमेंट नहीं होता। पाकिस्तानी सेना और रक्षा मंत्रालय ने भी किसी कंफर्म्ड सेल की जानकारी देने से इनकार किया है। मतलब साफ है, अभी तक 0 ऑर्डर्स। पाकिस्तान JF-17 को वेस्टर्न फाइटर जेट्स का सस्ता विकल्प बताता है, जिसकी कीमत करीब 30 से 40 मिलियन डॉलर बताई जाती है। अधिकारी यह भी कहते हैं कि भारत के साथ हुए पिछले हवाई टकराव में इसका इस्तेमाल हुआ, इसलिए यह कॉम्बैट टेस्टेड है। लेकिन एक्सपर्ट्स इस दावे से सहमत नहीं हैं। मनी कंट्रोल के अनुसार यह कहानी हाइप ज्यादा, हकीकत कम वाली है। JF-17 में न तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, ना ही मजबूत वेपन सिस्टम, और ना ही वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो बड़े खरीदार चाहते हैं। सिर्फ सस्ता होना काफी नहीं होता, देशों को परफॉर्मेंस, लॉजिस्टिक और सैंक्शंस रिस्क भी देखना पड़ता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि कई देश सक्रिय बातचीत में हैं, लेकिन महीनों बाद भी एक भी एक्सपोर्ट डील साइन नहीं हुई। जिन देशों के नाम सामने आए हैं वो सूडान, नाइजीरिया, मोरक्को, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश और लीबिया हैं। इनमें से कई देश या तो राजनीतिक रूप से अस्थिर हैं या UN की निगरानी में हैं, या फिर चीन की मंजूरी के बिना कोई बड़ी डील नहीं कर सकते। स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट के एक विशेषज्ञ ने कहा कि सूडान और लीबिया जैसे इलाकों में हथियार बेचना UN नियमों के कारण बहुत मुश्किल है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अब JF-17 को एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि फाइनेंशियल टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने कुछ देशों को कैश रीपेमेंट के बदले फाइटर जेट्स देने का सुझाव दिया है। सऊदी अरब के साथ बातचीत में भी लोन के बदले जेट्स देने का प्रस्ताव रखा गया। यह साफ दिखाता है कि पाकिस्तान की इकॉनमी कितने दबाव में है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स ठीक करने के बजाय सेना आम एक्सपोर्ट को शॉर्टकट की तरह पेश कर रही है। डिफेंस मिनिस्टर का यह कहना कि बातचीत फेल हो सकती है, इस पूरे अभियान की कमजोरी को दिखा देता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव, चीन का वीटो पावर, क्षेत्रीय राजनीति, सीमा उत्पादन क्षमता, ये सभी कारण किसी भी समय इन डील्स को गिरा सकते हैं। पाकिस्तान का ये फाइटर जेट अभियान सिर्फ बाहर की दुनिया के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लोगों के लिए भी है, ताकि आर्थिक संकट और कूटनीतिक अकेलेपन से ध्यान हटाया जा सके। हकीकत बिल्कुल साफ है, 0 कंफर्म्ड ऑर्डर्स, एक्सपर्ट्स का बढ़ता शक और खुद मंत्री का मानना कि बातचीत फेल हो सकती है। कॉम्बैट टेस्टेड जेट्स का शोर बहुत है, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी लड़ाई इकोनॉमी और क्रेडिबिलिटी की है, और यह एक ऐसी जंग है जिसे कोई भी फाइटर जेट नहीं जीत सकता। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।